बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 16 को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा एक बच्ची का क्वेश्चन था कि सर व्हाट इज़ डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में, तो उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट इस तरह का है कि जब हमारे पास डेटा सेव होता है हार्ड ड्राइव में या जितने भी हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनमें, तो उसमें जब डेटा स्टोर किया जाता है और जब उस डेटा को डिलीट किया जाता है, मतलब आप ऐसे तो नहीं होता कि डेटा जो है वो एक साथ ही सारा स्टोर किया जाए। डिफरेंट फाइल्स डिफरेंट टाइम पे स्टोर होती हैं और डिफरेंट फाइल्स डिफरेंट टाइम पे डिलीट होती हैं और उनकी जगह फिर खाली कर दी जाती है, लेकिन हमें नहीं पता चल रहा होता कि बैक एंड पे ये काम कैसे हो रहा है। तो हमारे पास ये जो डेटा होता है ये सीक्वेंस वाइज स्टोर नहीं हो रहा होता है, ये डायनामिकली एलोकेट हो रहा होता है। इसकी डायनामिक एलोकेशन हो रही होती है और इस डायनामिक एलोकेशन का एक ड्रॉबैक ये होता है कि इसकी उस फाइल की प्रोसेसिंग, भले वो फाइल जो है वो हमारे पास वीडियो है, इमेज है या फिर कोई ऐसा ही एक्सेल फाइल है, कुछ भी है, तो उसकी जो प्रोसेसिंग होती है, ओपनिंग होती है या क्लोजिंग होती है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है या इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा होता है। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट आया कि हम डिस्क को डिफ्रेगमेंट करते हैं और उस डिस्क से जो है वो सीक्वेंस वाइज जगह बनाते हैं और उस जगह को फिर उस जगह में डेटा को स्टोर किया जाता है और उस पर फिर प्रोसेसिंग और उसकी जो फंक्शनिंग होती है वो थोड़ी सी स्पीडी हो जाती है, थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। इसके अलावा लेक्चर नंबर 15 में मैंने आप लोगों से इनपुट डिवाइसेस में माउस को डिस्कस किया था, उसका एक लेक्चर था। अब हमारा जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल और टच स्क्रीन। जॉयस्टिक भी हमारे पास इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है और इसकी जो है ये आजकल तो बहुत नायाब चीज़ है, नहीं मिलती और लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि हम कहें कि हमें नहीं मिलती तो हमें कोई नुकसान हो रहा है। इसकी जगह इसके अल्टरनेटिव बहुत ज़्यादा आ गए हैं। असल में ये जितनी भी बातें हैं ये सारी पुरानी बातें हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिससे हम निकल चुके हैं, हमने ओवरकम कर लिया है। तो हमारे पास जो जॉयस्टिक जो हमारे पास ट्रैक बॉल होता है, ट्रैक बॉल डिवाइस जो इनपुट डिवाइस है, ये हम अगर समझें तो ये एक बॉल माउस, पुराना बॉल माउस, लेकिन उसमें जो बॉल होती थी वो इनसाइड प्लास्टिक बॉडी होती थी। अगर हम उस बॉल को आउटसाइड कर दें और उस बॉल को हम यूज़ करें यूजिंग और फिंगर और उस बॉल के साथ फोर एंड्स पे मींस फ्रंट पे और रेयर पे 4 बटन लगा दिए जाएं और उन बटन का सेम फंक्शन हो जो कि माउस के बटन कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास एक ट्रैक बॉल कहलाया जाता है। और ये जो है हमारे पास सेम उसी तरह काम करता है जिस तरह हमारे पास माउस काम करता है और ये अल्टरनेटिव है माउस का। और ये जो था ये पुराने लैपटॉप्स में प्लेस किया जाता था, वो आप लोगों को आप लोगों ने देखा होगा। वो एक वो भी आता था, बॉल तो नहीं आती थी, एक ब्लू सा बटन आता था, इन सेंटर ऑफ कीबोर्ड लगा होता था। किसी लैपटॉप में मैंने देखा था, ख़ासकर वो IBM के थिंक पैड जो एडिशन आया है उनकी न्यू वेरिएंट में भी वो चीज़ आ रही है, तो उसको भी हम ट्रैक बॉल कह सकते हैं। जब हमारे पास माउस नहीं होता, जब हमारे पास माउस का इशू होता है, जब हमारे पास माउस के लिए जगह नहीं बचती, तो उसकी जगह ट्रैक बॉल को फिट कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है टच स्क्रीन। और टच स्क्रीन से आप लोग सब फेमिलियर हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले डिवाइस है और इसको जो है ये जो होती है ये हमारे फिंगर्स की प्रेशर को, हमारे फिंगर्स के सेंसेस को वो सेंस कर रही होती है और उससे जो है वो अपनी इनपुट जनरेट हो रही होती है। मीन्स इसको बताना, इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना ही होगा क्योंकि ये हर बच्चा बड़ा हर बंदा इससे फेमिलियर है। ये हमारे टच स्क्रीन में, टच डिवाइसेस में, ये जब मैं
यहाँ पे भी ड्यूरिंग वीडियो मैं कर रहा हूँ तो एक वाइट सा डॉट जो है वो आ रहा है, तो ये भी टच स्क्रीन की ही वजह से है कि टच स्क्रीन जो है वो सेंस कर रही है मेरी फिंगर को, मेरे थंब को, और उसको जो है वो बना रही है। टच स्क्रीन इट्सेल्फ आई डिवाइस हम कहेंगे, इनपुट डिवाइस कहेंगे, लेकिन जब इसके साथ एलसीडी को लगा दिया जाता है, इसके नीचे, इसके बैक पे, इसके बाद नेक्स्ट टू इट जब एलसीडी को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, इसको उसके साथ अटैच कर दिया जाता है, तो ये दोनों मिलके आईओ डिवाइस बना रही होती हैं, या हमारे पास ये आईओ डिवाइस कहला रही होती है। और आईओ डिवाइस जो होती है ये, इसका मैंने पहले भी बताया था कि अगर क्लास में होते तो मैं आप लोगों से पूछता कि आईओ डिवाइस और इनपुट डिवाइस में क्या फ़र्क है। तो मेन फ़र्क यही है कि आईओ डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस जो होती है वो एट अ टाइम इनपुट भी ले रही होती है और आउटपुट भी डिस्प्ले करवा रही होती है। बाकी इनपुट डिवाइस जो होती हैं वो सिर्फ इनपुट ले रही होती है, या आउटपुट डिवाइस जो होती है वो आउटपुट डिस्प्ले करवा रही होती है। ये हमारे पास जो होती है ये इसमें प्रेशर सेंसिटिव सेंसर्स लगे होते हैं जो कि हमारे फिंगर्स की प्रेशर को मेजर कर रहे होते हैं। और ये हमारे पास मोबाइल स्क्रीन, इवन हर डिवाइस में ये अब आ चुकी है, इवन वॉच तक, रिस्ट वॉच तक जो है वो टच स्क्रीन में डेवलप हो चुकी हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जा चुका है। नेक्स्ट जो हमारे पास डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, वो है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी हमारे पास इनपुट डिवाइस है, और ये जो जॉयस्टिक हमारे पास जो इनपुट डिवाइस है, ये हमारे पास, हम इसको ऐसे समझें कि इसकी एक बेस है, और उस पे हमारे पास एक स्टिक को जो है वो इंटीग्रेट कर दिया गया है, उसको वो लगा दिया गया है, और उस बेस पे जो है वो इस पे एंगुलर मूवमेंट हो रही हैं, और उस एंगुलर मूवमेंट को हमारा कंप्यूटर डिटेक्ट कर रहा होता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल वो बचपन में हमें भी मार पड़ती थी, अब तो खैर वो कॉन्सेप्ट नहीं रहा। वो हमारे पास वीडियो गेम्स होती थी, डिफरेंट शॉप्स होती थी वीडियो गेम्स, तो उन पे जो हमारे पास वो हैंडल लगा होता था और बटन होते थे, तो वो बेस्ट एग्जांपल थी जॉयस्टिक की। और ये जो होती है जॉयस्टिक, ये भी इनपुट डिवाइस है, और ये हमारी जो गेम्स वगैरह हैं उसको रन करने के लिए, उसकी एनहांसमेंट के लिए, उसमें डिफरेंट ट्रिक्स लाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। उम्मीद है आप लोगों को ये आज का लेक्चर समझ आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अल्लाह जी से दुआ है हम बहुत जल्द अपने क्लास में, अपने कैंपस में मिलें। अल्लाह हाफिज़।